जिसके कि ये नीलगाय भगाने वाले जो एक बंदूक होती है, उस बंदूक में से एक आवाज़ के लिए गोली निकालते हैं। उस गोली इसकी बहन बड़ी बहन थी, वो सफाई जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं, जब जेएलएन में कोई विशेष काम, विशेष ऑपरेशन या कोई विशेष सुविधा हम जनता के लिए उपलब्ध कराते हैं, तो हम आप लोगों के मार्फत आम लोगों को ये सूचना प्रसारित करते हैं कि जिससे ये पता लगे कि जेएलएन में आजकल क्या कार्य हो रहे हैं। उसी की कड़ी में इस बार हमने एक 5 साल का एक बच्चा आया था, जिसके कि ये नीलगाय भगाने वाले जो एक बंदूक होती है, उस बंदूक में से एक आवाज़ के लिए गोली निकालते हैं। उस गोली इसकी बहन बड़ी बहन थी, वो सफाई कर रही थी, तो वो इसके बच्चे के पीछे पीठ में लगी और वो लगने के बाद में इसके फेफड़े को पियर्स करती हुई इसकी बाहर निकल गई और कुछ पोर्शन उसका एक्जिला में रुक गया। हमारे ये कैजुअल्टी में प्रेजेंट हुए 25 तारीख को। उसके बाद में मरीज को का सीटी स्कैन किया गया, उसका एक्सरे किया गया और हमारे जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं डॉक्टर प्रशांत कोठारी, उनको बुलाया गया, तो उन्होंने दिखाया कि भई अभी जो गोली और छर्रा जो भी कह सकते हैं, वो आपको उसकी फ़ोटो दिखाएँगे, वो अभी अंदर है, लेकिन वो लोकेट नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने विद द हेल्प ऑफ एनेस्थीसिया और विद द हेल्प ऑफ सर्जन इन्होंने इसको लोकेट किया और लोकेट करने के बाद में मेजर सर्जरी करते हुए उसको इन्होंने निकाल लिया। चूँकि ये गोली थी, वो मसल के लेवल्स में एक्जिला की जो मसल्स थी, उसके अंदर फँसी हुई थी। अगर उसको ढंग से नहीं करते तो ये हाथ के पैरालिसिस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ही बारीकी से और इसमें समय भी लगा, उस करने के बाद में डॉक्टर प्रशांत कोठारी ने उस गोली को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में इसके लंग्स को भी रिपेयर किया गया और रिपेयर करने के बाद में इसको आईसीयू में रखना पड़ा। आईसीयू में पीडियाट्रिक्स आईसीयू में रखा, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण की देखरेख में वहाँ रखा और आज आप देख रहे हैं कि बच्चा एकदम स्वस्थ है, आपके सामने बैठा हुआ है। और ये इस तरह के जो टिपिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो यहाँ यूजुअली नहीं होते हैं, क्योंकि ये केस तो मैन मेड हो गए, किसी के लग गया, ये कोई ऑलरेडी कोई इसकी एसओपी कहीं किताबों में नहीं लिखी हुई है। ये सर्जन अपने बुद्धि से, अपने एक्सपीरियंस से ही इसमें काम में लेते हैं और ये एक जेएलएन में इस तरह का एक एटिपिकल ऑपरेशन जो किया गया, जिससे कि एक बच्चे की जान को हम बचा पाए, ये एक जेएलएन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। जी डॉक्टर साहब, ऑपरेशन हुआ किस तरह की कोई परेशानी होता है या बच्चे को कोई तकलीफ? नहीं, ये केस हमारे लिए रूटीन से बहुत अलग रहा और काफ़ी लंबा भी रहा। ये शाम को हमें आए थे और ये 5 साल का बच्चा था, तो इसके पीठ पे गोली लगी थी। जो बच्चों के लिए वो जो जानवर को भगाने की गन होती है, तो जब इसके वो लगी, वो हमने जब सीटी कराया सबसे पहले आते ही, एक्सरे में वो गन दिख रही थी बट हमें सीटी चाहिए था, तो सीटी कराया। सीटी में गन हमें दिखी आगे अटकी हुई है, बस वो उसने फेफड़े को तो चीर दिया था और बस हार्ट के पास जाके रुक गई थी एक्सिला में। तो अब ऐसे था कि गन हमें निकालनी तो थी। सबसे पहले हमारा काम होता है ब्लड अरेंज करना, तो हमने वो पहले तो ब्लड अरेंज किया। फिर जैसे ही ब्लड अरेंज हुआ, हमने इनके मरीज़ के परिजनों की सहमति से हमने इसको सर्जरी के लिए रात में 9 बजे करीब शिफ्ट किया। अब 9 बजे से लेके करीब हमें 2:30 बज गए इसको दोबारा शिफ्ट करने में। इसमें हमें काफ़ी चैलेंजेस आए इनिशियली। हमें ये हमने देखा तो वो फेफड़े को चीरती हुई जा रही थी, तो फेफड़े का लीक तो हमने सील किया, बहुत अच्छा वो सील हो गया, उसमें कोई लीक नहीं थी, तो हम फेफड़ा बचा पाए। वरना हमारे पास में हमने पहले से ही इनको कह रखा था कि अगर हो सकता है कि हम फेफड़े को सैक्रिफाइस करें, लेकिन फेफड़ा बचा और हम ईश्वर के इसके लिए धन्यवाद देंगे। दूसरा, ये गोली हमें मिल नहीं रही थी, क्योंकि गोली ये कई मसल के बीच में फंसी हुई थी। इसका जो नुकीला पार्ट था वो बार बार घूम रहा था, दबाने पे भी ये फील नहीं हो रही थी। तो अब उसमें एक ही ऑप्शन था कि हम एक्सरे करके देखें ये है का, तो हमने एक्सरे लिए। तो अब जो सीरियल एक्सरे आपको वीडियो में देखेंगे, उसमें क्या वो ईसीजी लीड जो लगती है मरीज़ की, तो उससे बार बार हम कंफ्यूज हो। तो पहले हमने ईसीजी लीड हटाई, तो वो फिर हमें लोकेट हो गई। फिर उसके बाद में जब हमने उस एरिया में देखा जाके, तो वहाँ नहीं मिल रही थी। फिर हमने क्या है, जो चीरा दे रखा था छाती में, उससे ही हमने हमारी जो मॉस्किटो फोर्सेप्स होती है वो पास करी। तो हमने देखा कि उसके आगे है, पीछे, दाएं हैं, बाएं हैं, तो वो हमें एज अ गाइड सर्व करा और उसने काफ़ी मदद करी। वो हमने त्वरित उसी समय डिसीजन लिया। तो दोबारा से एक्सरे भेजा। अविनाश सर हमारे जो रेडियोलॉजी में, उनकी मदद से रेडियोग्राफर आए, हाथों हाथ थिएटर में एक्सरे लेके गए और हमें भेजा मोबाइल पे। फिर हमने देखा, फिर उसकी मदद से, उस मॉस्किटो आर्टरी की मदद से हमें उस गोली को हम रिट्रीव कर पाए। अब मैं ये बताना चाहूँगा, ऐसे पेशेंट जो होते हैं, इनको आप एक बार जैसे ही आपने छाती आप खोलते हो, तो दोबारा जैसे ही बंद करते हो तो लंग हाथों हाथ नहीं फूलता, क्योंकि बहुत पेशेंट को दर्द होता है। किसी भी
लंग के केस में दर्द बहुत होता है क्योंकि आप पसलियाँ खोलते हो। तो उसमें हमारे डॉक्टर जयप्रकाश सर हैं, फिजियोलॉजी पीडियाट्रिक्स के हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान मैं कहना चाहूँगा कि पीआईसीयू में उनका बहुत अच्छी केयर रही। और क्या चलाना है, कब चलाना है, बच्चे को समय-समय पर देखना, उन्होंने बहुत ध्यान दिया। तो मतलब इट वाज़ अ टीम एफर्ट जिसकी वजह से हम इनको सेव कर पाए।